अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है। तो वेलकम है आपका मेरे एक और व्लॉग में। आज तो जो है ना मेरी आवाज़ नहीं निकल रही क्योंकि मुझे हुआ है शदीद वाला बुखार और गला ख़राब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज संडे की मॉर्निंग करूँ आप लोगों के साथ। तो मेरे बाल बलूंगड़े जो थे वो सोए पड़े थे और एक बलूंगड़ा जो था वो उठ के इसकी मैं जैसे ही उठती हूँ ना इसको पता चल जाता है कि मम्मा उठ गई हैं तो अब मैंने भी उठ जाना है। ये जनाब जी हुरैना जमा के साथ सो रही होती है दूसरे रूम में, लेकिन सुबह सुबह ये मुझे अपने रूम में मिलती है। मुझे नहीं समझ आती कि ये रात को किस टाइम मेरे पास आके लेट जाती है। और जनाब जी जैसे ही हम अपने रूम का डोर ओपन करते हैं ना तो ये सामने जो बलूंगड़ा असली वाला बलूंगड़ा जो हमने रखा हुआ है ना घर में, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से उछलना शुरू कर देता है और ये ऐसे गुड मॉर्निंग कहता है कि दिल खुश हो जाता है। खैर वैसे तो ना मैं इसको खोल देती होती हूँ, लेकिन आज चूँकि बच्चे सो रहे थे और मैंने नाश्ता भी बनाना था तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना खोलूँ, क्योंकि जनाब जी अगर मैं इसको खोलती ना तो इसने किचन में आ जाना था और इसने वहाँ से फिर निकलना नहीं था। और मैंने अभी आटा भी गूंदना था तो मैंने इस वजह से इसको निकाला नहीं और मैंने सोचा कि हम पिंजरे के पीछे से ही ये भी थोड़ा बहुत प्यार कर लेते हैं। ड्रामे हो गए हैं, बस बस बहुत ड्रामे कर लिए। बश 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 गिंदा गिंदा बच्चा खाना नहीं खाया, गंदे ने खाना नहीं खाया। शहजादे ने खाना नहीं खाया, गंदे ने। फिर आखिरकार मेरे दिल ने कहा कि चलो खोल ही देते हैं, इसको खोलते हैं थोड़ा सा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ, इधर गंदे। गुंजो 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 का कर लो था, गुंजो का कर लो था, गुंजो से ज़्यादा का कर लो था है। पंगे नहीं लेने इधर उधर, ठीक है? इधर उधर बैठ के पंगे नहीं लेने, घुस के ऐसे लेट के पाल करवाने, बस ऐसे 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 ऐसे। चलो भाई आप थोड़ी शैल कर लो, ठीक है? आप थोड़ी शैल कर लो, पीछे पीछे नहीं आना। हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं, पीछे पीछे नहीं आओ ना, पीछे पीछे नहीं आओ। हमने तवा चला दिया है, हमने आटा भी गूंद लिया है। तुम किधर आ गए हो शहजादे? चाय का पानी रख दिया है मैंने और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कॉफ़ी पीऊँ या चाय पीऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का नाश्ते में चाय ज़्यादा बेस्ट है। और मज़े की बात बताऊँ, जैसे ही मैंने ना ड्रॉर ओपन की ना पत्ती उठाने के लिए, तो पत्ती जो थी ना वो ख़त्म होने के बराबर थी। और मुझे देख के ऐसे मुझे बड़ा दुख हुआ यार। पता नहीं पता कभी कभी ना बड़ा दुख होता है जब आपका बहुत ज़्यादा चाय पीने का दिल कर रहा है, और ख़ास तौर पे स्पेशली संडे का दिन और आप जॉब करते हैं और आपको पता हो गया आपने मज़े से बैठ के चाय पीनी है और जैसे ही आप पैकेट देखो तो स्ट्रॉन्ग वाली चाय के हिसाब से आपको पत्ती ना मिले। खैर मैंने जितना भी पैकेट था वो सारा रोड तो दिया, लेकिन मज़ा कोई नहीं आया। फिर मैंने जनाब जी सारी पत्ती डालने के बाद ना सही वाला गुस्सा इस पैकेट पे निकाला और फिर इसको मैंने शॉपर के अंदर ना, नीचे जो गंद वाला शॉपर रखा हुआ था ना मैंने कचरे वाला, उसके अंदर सुट दिया। खैर पत्ती डालने के बाद नेक्स्ट काम था चीनी डालना। पिछले कुछ दिनों में ना मेरी आधी से ज़्यादा चीनी तो ना चूंटियाँ ही खा गई थी, तो मैंने ना एक छोटे वाली डब्बी के अंदर चीनी डाली। मैंने कहा चलो जी अब तुम कैसे घुसोगी इस डब्बी के अंदर। अच्छा और मज़े की बात तो रहमान को पता नहीं था कि मैंने कैमरा रखा हुआ है और रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ है। उनको ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं इतनी मासूम क्यों बनी हुई हूँ। आज क्या स्कूल तस्वीर बनाना तो वीडियो बना रही थी बदतमीज। और इस टाइम में मेरे बंदे को सही वाला शौक लगा देख के। खैर ऑमलेट का सामान वो लाए थे जो कि मैंने नहीं मंगवाया था, और वो ना मुझे यही कह रहे थे कि तुम्हारा दिल कर रहा था ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपका कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है या कोई चीज़ लेने को दिल कर रहा होता है, लेकिन आप अपने पार्टनर से कहते नहीं हो, लेकिन वो चीज़ ना बाई चांस आ जाती है। खैर रहमान को पता नहीं था कि मैंने पहले इसको खोला, उन्होंने भी इसको खोल दिया आके। बस ना ज़रा इसके ड्रामे चेक करना, जो भी इसको खोलता ना ये भाग के उसी के पास चला जाता है। फिल्में हैं इसकी, बस सारे सारे ड्रामे हैं इसके, सारे ड्रामे। मुझे तो आपने कभी ऐसे प्यार नहीं किया। मज़ा आया। मैं भी तो ऐसे ही आती हूँ आपके पास बार बार। बबल भूलती है? नहीं, हाँ भूलती है। आप बुलाओ। आपके मुंह वाली मैं बुलाऊँ? ऐसे ओके हेलो, काम मेरी बात सुनो ना। मैं भी तो ऐसे ही आपके पास आती हूँ, हैं? जैसे ये बिल्ला आया अभी आपके पास, मैं भी तो ऐसे ही आती हूँ आपके पास। मुझे तो बिल्ला नहीं है, बिल्ली है। बिल्ली है जो भी है, मुझे तो आप ऐसे प्यार नहीं करते। हाय मुँह पे दाना निकल आया, क्या करूँगी? दोनों पता नहीं की होया क्या, बर्फ़ जमी पई है। बर्फ़ चेक करो, बर्फ़। ओए होए 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 होए।
बड़ी सर्दी हो गई है। खैर तवा जो है वो गर्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब पराठा शराठा बना लेते हैं, लेकिन पराठा तो नहीं था। खैर वो रोटी को घी लगाना था या ऑयल लगाना था, तो मैंने फटाफट से जो है वो पेड़े को बेल लिया और उसके बाद उसको बेलने की मदद से उसको रोटी को बना के ना फिर मैंने फटाफट से ना रोटी पे ऑयल लगाया। और पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि ज़िंदगी में ना सारे काम ना पुट्ठे ही हो रहे होते हैं। जिस दिन बच्चों ने जल्दी उठना होता है उस दिन बच्चे देर से उठते हैं, जिस दिन बच्चों ने देर से उठना होता है यानी कि संडे को, उस दिन बच्चे सुबह सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाते हैं। और जिस दिन मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है पराठा बनाने के लिए, उस दिन मैं रोटी पे घी लगा लेती हूँ, और जिस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं होता उस दिन मैं पराठे बनाने शुरू कर देती हूँ। इसी तरह से जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है या बुखार होता है या कुछ भी हो गया मुझे, तो फिर मैं उस दिन सारे काम करती हूँ घर के ज़्यादा वाले। खैर बातें करते करते मेरी रोटी रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलो अंडा बना लेते हैं प्याज़ों वाला। और दुनिया में ना सबसे बुरा काम लगता है प्याज काटना। मतलब प्याज़ों वाला वो हाल है कि ये वो वाले रिश्तेदार हैं जो बिला वजह ही आपको रुलाते हैं। खैर मैंने एक तजर्बा किया था, प्याज़ों का छिलका उतार के फ्रिज में रख दिया, उसके बाद जाके जब उनको मैंने काटा ना तो फिर मेरी आंखों से ज़रा भी आंसू नहीं आए, वो आराम से इजीली कट गए थे। तो जनाब जी मैंने फटाफट से फ्राई पैन में जो थे ना वो 2 से 3 प्याज काट लिए थे बारीक बारीक। और मुझे नहीं समझ आती कि बच्चों के साथ ना कैसे मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड करूं, क्योंकि जब मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ तब कोई ना कोई मेरा टिड्डा मिड्डा आगे आ जाता है और मेरे व्लॉग को ख़राब कर देता है। ऑयल को गर्म किया पैन में, उसी के अंदर मैंने प्याज काट दिए फटाफट से और प्याज़ों को हल्का हल्का सा रेड होने दिया। जब तक मैंने 3 टमाटर जो थे ना वो फ्रिज में से काट के उनको अच्छी तरह से धो लिया। फिर अब समझ नहीं आ रही थी कि कैमरा कहाँ रखूँ। एक तो कैमरा पूरा सूरा, ऊपर से लाइट पूरी सूरी किचन में, ऊपर से स्टैंड भी कोई नहीं। फिर खैर कोई इतनी ट्रिक श्रिक भी नहीं आती थी कि किस तरह से मैं अपने ब्लॉग को जो है ना वो अच्छा सा बना लूँ, सुपर सा बना लूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख लेता है। अभी इसको सिंपल ही रखती हूँ, जैसे आप घर में काम कर रहे होते हो ना वैसे ही। खैर अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। इस छोटी सी कोशिश में मेरा आपने लाजमी साथ देना है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने आज नाश्ता क्या किया, कमेंट करके मुझे आपने लाजमी बताना। तो इस वक्त आवाज़ नहीं निकल रही है, फुल नाक बंद हुआ है फ्लू से। और पता नहीं बच्चों को क्या होता है, जब आप मिर्चें काट रहे होते हो तब तो कोई बच्चा आपसे मिर्चें मांगने के लिए नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप टमाटर काट रहे हो तो सारे बच्चे आ जाते हैं, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। मुझे नहीं समझ आती कि इनको क्या मसला हो जाता है। खैर जो हमारे फैमिली मसाले होते हैं, 4 नमक, हल्दी और लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया, यही चारों मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए अपने अपने हिसाब से। मतलब जितना आप डालना चाहो, मैंने तो ज़्यादा नहीं डाले। यानी कि 1/4 चम्मच जो था वो हल्दी का डाल दिया, बिल्कुल आधे से भी आधा सा चम्मच नमक का डाल दिया, आधे से आधा चम्मच जो था वो लाल मिर्चों का डाल दिया, और आधे से ही आधा चम्मच जो है वो पिसे हुए धनिया का डाल दिया। और मुझे समझ नहीं आती कि जैसे ही मिर्चों का डब्बा खोलो तो मुझे छींकें आनी क्यों शुरू हो जाती है। मैं अपनी अम्मी के साथ जब बाज़ार भी जाती होती थी ना बचपन में, तो मिर्चों वाली दुकानों पे जब हम मसाले लेते थे तो वहाँ पे भी ना मुझे खड़े खड़े छींकें आनी शुरू हो जाती थी, और सारे दुकानदार जो थे ना वो हंसने लग जाते थे देख के। और एक मज़े की बात बताऊँ, जिस दुकान से हम ये सारे मसाले लेते होते थे ना वहाँ पर मैं सिरिलैक लेती होती थी जब भी जाती थी ना। और उस टाइम में मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती होती थी और वो सारे मजाक उड़ाते थे कि आंटी आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक ये सिरिलैक खाती है। और जब मैंने ये बात रहमान को बताई तो रहमान ने कहा बीबी वाकई तेरा कोई कसूर नहीं है। खैर जब आप सारे मसाले शसाले डालोगे ना तो आपने इसके अंदर डाल देना थोड़ा सा पानी, और उसके बाद इसको ना ढक्कन ढक देना। उसके बाद जब ये नरम नरम सा हो जाएगा उसके बाद आपने 2 अंडे तोड़ लेने हैं। 2 अंडे तोड़ के ना, अंडे जो होते हैं गर्म अंडे, वो तोड़ के ना वो आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। उसके बाद आपने चमचा शमचा मार मूर के उसकी जर्दियों को बीच में ही तोड़ फोड़ लेना है, और उसके बाद ना आपने ना इसको फिर से ढक्कन ढक के ना रख देना और हरी मिर्चें काट लेनी है बीच में। ये जो था ना ये ना अंडा बुर्जी टाइप बन गया था, अंडा बुर्जी टाइप जो डिश नहीं होती उसकी तरह का ये बन गया था। खैर जी चाय के बगैर तो कोई भी नाश्ता मेरा नामुमकिन है। चाय शाह बना के तो मैंने पहले ही रख ली थी, लेकिन खैर उसको गर्म करना बाकी था, उसको मैंने फटाफट से गर्म किया और मैंने इसको डिश आउट किया। अपने जो मैंने अंडे शंडे को बनाया था उसको मैंने डिश आउट करके अंदर मैंने फटाफट से, जहाँ पे रहमान बैठे हुए थे कमरे में, मैंने उन्हीं के सामने नाश्ता वगैरह लगा दिया। मैंने कहा चलो जी फटाफट से नाश्ता कर देंगे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने चला जाना था काम पे। और जी शक्ल से देखने में तो मेरा जो अंडा था ना वो बहुत ही मज़े का लग रहा था। खैर मेरा नहीं, मुर्गी का अंडा। तारीफ करने के ज़्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, समझ आइए ना। कहाँ से इसमें ऑयल ज़्यादा है? ये वाला साइड से ना खाओ, यहाँ से खाओ आप। चलो इधर से खाओ, इधर से खाओ। मैं ये कहती हूँ कि यार अगर बंदे ने तारीफ नहीं करनी थी तो बंदा ना कीड़े भी ना निकाला करे। खैर बात कवर करनी तो मुझे बहुत अच्छे से आती है। मुझे खिलाओ, खिलाओ मुझे, मुझे खिलाओ। सही तो बना, मैं नखरे कर रहे हो। थैंक यू। खैर जनाब जी 10:04 हो चुके थे और मेरा व्लॉग भी जो है अब दी एंड होने वाला है, तो आपने ना जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद हमने जी करनी थी शॉपिंग वॉपिंग, क्योंकि हम शादी का सीज़न आ रहा है। तो हम जनाब जी के बच्चों के कपड़े लेने के लिए हम जगह जगह लुर फिरे के कहीं ना कहीं से बच्चों के कपड़े ले लें। खैर हम लेके तो आए लेकिन इतने ज़्यादा नहीं ले सके।
जो जो समझ आई वो हमने ले लिया और मैंने ऐसे छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक तो मेरे फ़ोन के लिए दुआ करो कि ये चंगा जहा फ़ोन मैंने लभ जाए, तो दूसरा मेरे यूट्यूब वास्ते दुआ करो। स्क्रीनशॉट मैंने अटैच कर दिया। अल्लाह हाफिज़।